हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्नेहा। वेलकम टू ई आचार्य प्लेटफॉर्म। हम क्लास 10th का चैप्टर 14 पढ़ रहे थे, ऊर्जा के स्रोत। उसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भूतापीय ऊर्जा के बारे में। अब इस क्लास में हमें पढ़ना है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो है नाभिकीय ऊर्जा। देखो, नाभिकीय ऊर्जा एक थोड़ा सा टफ टॉपिक है, थोड़ा बड़ा भी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज भी लगेगी। जो आपने केमिस्ट्री में जैसे एटम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, नाभिक का स्ट्रक्चर पढ़ा था, एटम्स, मॉलिक्यूल्स कैसे क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, किसी एटम का न्यूक्लियस क्या होता है, वही सब जानकारी यहाँ पर लगेगी। अब देखो, नाभिकीय ऊर्जा तब तक समझ में नहीं आ सकती अगर आपको एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस ये चीज़ें नहीं पता हैं, तो ये ऊर्जा नहीं समझ में आएगी। इसलिए पहले वो पढ़ लो, उसके बाद ये देखना, ठीक है। देखो, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर पावर, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा को इंग्लिश में हम बोलेंगे न्यूक्लियर पावर। अब नाम तो समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियर पावर तो सबने बहुत बार सुना होगा। न्यूक्लियर पावर ऐसा वर्ड है जो हर किसी ने सुना हुआ है। अब देखो होता क्या है, इस न्यूक्लियर पावर से हमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या कैसे एनर्जी मिलेगी। तो देखो, नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है कि जो परमाणु ऊर्जा होती है वो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर फिजन पर काम करता है। ये जो नाभिकीय ऊर्जा होती है ये न्यूक्लियर फिजन पर काम करता है। अब न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर फिजन पर काम करता है। अब न्यूक्लियर फिजन का क्या मतलब है, न्यूक्लियर फिजन का मतलब है किसी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ने की प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, ठीक है। दो चीजें होती हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। दोनों ऑपोजिट हैं, स्पेलिंग में अंतर नहीं है, दोनों ऑपोजिट हैं। न्यूक्लियर फिजन का क्या मतलब होता है, किसी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ने के प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, ठीक है। किसी नाभिक का जो न्यूक्लियस होता है उसको तोड़ने की प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिजन कहेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन का मतलब हमें पता है, दो चीजों का आपस में मिलना। तो फ्यूजन मतलब क्या है कि किसी एटम के न्यूक्लियस को जोड़ने की प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे। हमें यहाँ फिजन से मतलब है। नाभिकीय ऊर्जा हमेशा हमेशा न्यूक्लियर फिजन से निकलती है। जब भी किसी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाएगा उससे न्यूक्लियर फिजन होता है। अब देखो कैसे, जब हैवी मेटल्स जो हैं उनका न्यूक्लियर फिजन कराया जाता है तो उससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, और उससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा से हम हीट जनरेट करते हैं, उस हीट से स्टीम बनाते हैं, और स्टीम से टरबाइन घूमता है। देखो, हम लोग कोई भी ऊर्जा पढ़े, हमें काम तो यही है कि टरबाइन घुमाना है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है कि इस न्यूक्लियर फिजन की वजह से टरबाइन घूमता है, इस न्यूक्लियर फिजन की वजह से एनर्जी जनरेट होती है। अब वो कैसे, तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब है किसी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ने का प्रोसेस। क्या होता है कि जो भी हैवी मेटल्स होते हैं, जो भारी मेटल्स होते हैं, जब उन भारी मेटल्स के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है या फिर जब भारी मेटल्स का न्यूक्लियर फिजन कराया जाता है तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे एनर्जी बॉक्सेस होते हैं ना, और वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो जब भी किसी हैवी मेटल के न्यूक्लियस को हम तोड़ेंगे तो उससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। अब उस एनर्जी से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी से हम हीट बनाते हैं, हीट से स्टीम बनाते हैं, और स्टीम से हम टरबाइन को घुमाएंगे। मेन हमें काम तो यही करना है ना, मेन काम हमारा ये है, टरबाइन को घुमाना है, बस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अगर टरबाइन को घुमा पाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर कैसे टरबाइन घूमेगा, इस न्यूक्लियर फिजन से। किसी बड़े एटम को, जो बड़ा मेटल है, उस बड़े मेटल के एटम के न्यूक्लियस को तोड़ो तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। अब बहुत सारी जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस रिलीज एनर्जी से हमें हीट बनानी है, ठीक है। बहुत सारी जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस रिलीज एनर्जी से हमें हीट बनानी है, और जब वो हीट बन जाएगी तो उस हीट से हमें स्टीम बनाना है।
हीट से जब स्टीम बन जाएगा तो उसी स्टीम से टरबाइन घूमेगा। अब देखो, स्टीम से टरबाइन घुमाने वाला काम हम लोगों ने बहुत बार कर लिया। थर्मल पावर प्लांट यानी तापीय विद्युत संयंत्र में किया था, और फिर ये महासागरीय तापीय ऊर्जा में किया, फिर भूतापीय ऊर्जा में किया। हर जगह अलग अलग टेक्निक लगाकर हम स्टीम प्रोड्यूस कर रहे थे और स्टीम से टरबाइन घुमा रहे थे। तो यहाँ पर भी वही है, न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी निकलेगी उसके स्टीम से टरबाइन को घुमाना है। ठीक है, यही है नाभिकीय ऊर्जा में। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। जो मैंने बताया न्यूक्लियर फिजन, उसका मतलब है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन मतलब क्या? न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन क्या है? तो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फिजन एक ऐसी अभिक्रिया है, यानी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी रिएक्शन है। न्यूक्लियर विखंडन अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर फिजन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें किसी भारी परमाणु के कोई भारी एटम जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को, नाभिक क्या होता है? नाभिक मतलब है एटम। ठीक है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई जो भारी परमाणु है, कोई जो हैवी एटम है, उसके न्यूक्लियस को ये छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स, छोटे छोटे न्यूक्लियस में बना देंगे, यानी उसके न्यूक्लियस को तोड़ देंगे तो उसके न्यूक्लियस के काफ़ी सारे पार्ट्स हो जाएंगे, ये कह रहे हैं। अब इसके बाद जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भारी परमाणु है जैसे ये यूरेनियम वगैरह है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। ये जो हैवी मेटल्स होते हैं इनमें बहुत सारी एनर्जी होती है इनके अंदर। तो जब हम इनके नाभिक को, यानी जब हम इनके न्यूक्लियस को किसी प्रोसेस से तोड़ेंगे तो सारी एनर्जी बाहर आ जाएगी ना, सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। वही कह रहे हैं कि जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी एनर्जी रिलीज होती है। यह तब होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान व्यष्टिगत उत्पादों के द्रव्यमान के योग से कुछ ही अधिक होता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना होती है। अब ये कह रहे हैं कि कोयले के कार्बन परमाणु को अगर हम जलाएंगे तो जितनी ऊर्जा निकलेगी उसका 1 करोड़ गुना ऊर्जा यूरेनियम के एक एटम को जलाने में निकलती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यूरेनियम तो हैवी एटम है ना, यूरेनियम भारी परमाणु है, तो उसका जब हम न्यूक्लियर फिजन करेंगे, उसका जब नाभिकीय विखंडन करेंगे तो उससे ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, वही कहा जा रहा है। अब इसके बाद क्या है कि 1 करोड़ गुना अधिक होती है। विद्युत उत्पादन के लिए डिजाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होते हैं जिनमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। यानी ये वही कह रहे हैं कि जो नाभिकीय खंडन होता है, जो न्यूक्लियर फिजन होता है, किसी एटम का न्यूक्लियस तोड़ेंगे, उससे जो एनर्जी निकलेगी, जो ऊर्जा निकलेगी, उस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर करेंगे। एटम को तोड़ने से जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का यूज स्टीम बनाकर करेंगे और उस स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाएगा। मतलब फिर से हमारा वही काम था कि टरबाइन को घुमाना है, तो यहाँ पर फिर से भाप का, स्टीम का इस्तेमाल करके टरबाइन को घुमाया गया। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एनर्जी यूज होती है। अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। जो मैंने अभी तक पढ़ाया, अगर उसमें कुछ भी डाउट है तो ई आचार्य के डाउट सेक्शन पर आप हमसे पूछ सकते हैं।